बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ तहमीना उर्की और आज हम बीएससी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 9th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ अबाउट द थेरीज़ ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ये डिफरेंट थेरीज़ हैं केमिकल बॉन्डिंग की, उसमें हमने आज वेस्पर थेरी स्टडी करनी है। अब हमारे पास अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड की थेरीज़ देखें सो देयर आर 3 थेरीज़ जो कि कोवेलेंट बॉन्ड के हिसाब से है। एक है हमारे पास वेस्पर थेरी। वेस्पर थेरी है अबाउट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल, ठीक है, जिसमें आपके पास जो है सेट ऑफ एम्पिरिकल रूल्स फॉर प्रिडिक्टिंग अ मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री यूजिंग एन इनपुट करेक्ट लेविस डॉट रिप्रेजेंटेशन। इसमें हम लेविस मॉडल यूज़ करते हैं और लेविस मॉडल के थ्रू जो है वो एम्पिरिकल एक रूल बनाया जाता है जिसके थ्रू मॉलिक्यूलर ज्योमेट्रीज जो है वो मेजर की जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये ज़्यादा एडवांस डिस्क्रिप्शन है ऑर्बिटल्स की इन मॉलिक्यूल, जो ज़्यादातर एम्फसाइज करती है ऑन द हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास। इसके थ्रू भी हम जो है वो हाउ द बॉन्ड्स आर बीइंग फॉर्म्ड वो देखते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है थर्ड कैटेगरी, दैट इज़ द मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये सबसे ज़्यादा एडवांस और पावरफुल थ्योरी है विच बेस्ड ऑन द क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। ये QM क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स। पहले जो है हमने कहा कि ये वेस्पर थ्योरी ये बेस कर रही है लेविस मॉडल पे। तो लेविस ने JN लेविस ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि एक ज्योमेट्रिकल मॉडल फॉर एटम्स एंड केमिकल बॉन्डिंग बना सके। इसके लिए जो है वो उसने ये डिफरेंट एलिमेंट्स थे उनके स्ट्रक्चर निकालने की भी कोशिश की, बट ही फेल्ड, ठीक है। वो मॉलिक्यूल्स के उस हिसाब के स्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर सका जिस तरह के एक्चुअल उनका स्ट्रक्चर होता है। आपके पास जो लेविस स्ट्रक्चर है जो कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, ये वो स्ट्रक्चर है जो कि हमने अभी जब कोवेलेंट बॉन्डिंग और वो आयनिक बॉन्डिंग पढ़ी थी उसमें कि जिस तरह आपके पास हाइड्रोजन है उस पर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, फिर दूसरा हाइड्रोजन है उस पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपके पास डॉट स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर तो बताता है, जैसे अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बता रहा है बट ओनली इन 2 डायमेंशन, मतलब ये फ्लैट मॉडल रिप्रेजेंट करता है। बट जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं दे आर एक्चुअली 3 डायमेंशनल इन नेचर, ठीक है। तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर शेप्स आती हैं दे आर 3 डायमेंशनल, ठीक है। जिस तरह से एक ये आपके पास जो है वो अगर स्ट्रक्चर बना हुआ है, दिस वन इज़ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। 3 डायमेंशनल का मतलब क्या होता है? जो फ्लैट नहीं है बल्कि अगर हम उसको रखें तो इट कमिंग आउट ऑफ द पेपर, तो ये 3 डायमेंशनल होता है। इसकी वजह से जो है वो लेविस स्ट्रक्चर जो है वो फेल हो गया, ठीक है, और वो मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर सका। जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी है, इट वाज प्रपोज्ड बाय गिब्स एंड नेहॉर्न, ठीक है। ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिंपल स्कीम फॉर द ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बेस मतलब डिराइव की थी विच इज़ बेस्ड ऑन द लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो जो वेस्पर थ्योरी है वो एक्चुअली बेस वेस्पर डॉट स्ट्रक्चर पे ही है, उसी की को बेस बना के हम आगे जो हैं वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर निकालते हैं, ठीक है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी इज़ अ मॉडल इन केमिस्ट्री विच इज़ यूज्ड टू प्रेडिक्ट द शेप ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स बेस्ड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन। इसमें आपके पास डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे और उनके दरमियान रिपल्जन्स को जो है वो हम स्टडी करेंगे, जिसकी बेस पे जो है वो हम उसका स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। अगर मैंने रिपल्जन की बात की है, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। दैट्स वाई जब वो रिपेल करेंगे तो वो अपनी शेप को एडजस्ट करेंगे इस तरह से कि दे आर एज़ फार अपार्ट एज़ पॉसिबल फ्रॉम वन अनदर, ठीक है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी का, ठीक है। अब अगर हम इसमें देखें
तो हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन पेयर की रिपल्शन है, ठीक है ना। तो अगर हम इस मॉलिक्यूल को देखें, ये अमोनिया का है, तो इसमें दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। एक वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं जो कि सिर्फ नाइट्रोजन के ऊपर हैं, विच आर कॉल्ड एज नॉन बॉन्डिंग पेयर्स, मतलब ये किसी से बॉन्ड नहीं बना रहे, सिर्फ नाइट्रोजन के ऊपर है, ठीक है। और दूसरे हमारे पास वो हैं जो कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान शेयर हो रहे हैं, जिन्हें कहते हैं बॉन्डिंग पेयर्स, ठीक है। तो ये बात याद रखनी चाहिए जब हम स्टडी करेंगे वैलेंस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी को, कि बोथ शेयर्ड एंड अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ये दोनों रिपल्जन कॉज करते हैं और ये दोनों स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं। सो आपके पास जो है वेस्पर थ्योरी, इट प्रिडिक्ट द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बाय एग्जामिनिंग बॉन्डिंग एज वेल एज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन अ मॉलिक्यूल। ये दोनों तरह के बॉन्ड पेयर्स को जो है वो यूज़ करता है स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में, ठीक है। बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज़ होते हैं, ठीक है, दिस वन। और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स वो होते हैं जिन्हें लोन पेयर भी कहा जा सकता है, एंड दे आर नॉट यूज इन बॉन्डिंग, ठीक है। अब हम आगे जो अजम्पशंस जितनी भी देखेंगे वेस्पर थ्योरी की, it is will be the electron pair they should be as far apart as possible, ठीक है। नेगेटिव चार्जेस हैं तो ये दूसरे को रिपेल करेंगे और एक ख़ास डिस्टेंस पे रिपल्जन की वजह से आपके पास मॉलिक्यूलर ज्योमेट्रीज जो हैं वो प्रोड्यूस्ड होंगी। ये आपके पास हैं बेसिक अजम्पशंस वेस्पर थ्योरी के। ये देखें, ये फर्स्ट वन है आपके पास, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम रिपेल ईच अदर, ठीक है। जो आपके पास सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम वो होता है जिसके ऊपर 2, 3, 4 एटम आके अटैच्ड हों, ठीक है, तो वो सेंट्रल एटम होता है। तो जो सेंट्रल एटम है उसके ऊपर जो आके डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज्ड होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपके पास क्या है, these pair of electrons tend to occupy position in space that minimize repulsion and maximize the distance of separation between them। ये पेयर्स जो हैं ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इस तरह से रिपेल करेंगे कि इनके दरमियान रिपल्शन कम से कम हो और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा हो। जितने ज़्यादा डिस्टेंस पे होंगे उतनी कम रिपल्शंस होंगी और एक ज्योमेट्री क्रिएट होगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, द वैलेंस शेल इज टेकन एज स्फीयर with electron pair localized on the spherical surface at maximum distance from each other। तो इसमें क्या है, आपके पास जो सेंट्रल एटम है वो एज अ स्फीयर बॉल के तौर पे डील करता है और उसके इर्द गिर्द जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो 360 डिग्री की रोटेशन के अकॉर्डिंग जो हैं वो अरेंज्ड होते हैं इस तरह से कि मिनिमम आपके पास रिपल्शन हो, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज इफ इट इज़ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। मतलब अगर आपके पास कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें एक डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, या आपके पास है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन HCN में, तो इस केसेस में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड चूँकि स्पेस में एक ही जगह लोकेटेड होते हैं इसलिए इनको एज अ सिंगल पेयर कंसीडर किया जाता है, ठीक है। So fifth point, where two or more resonance structure can predict a molecular, the Vesper model is applicable to any such structure, ठीक है। तो हम पहले उसका लेविस मॉडल बनाएंगे और लेविस मॉडल से उसको वेस्पर मॉडल में कन्वर्ट करेंगे। अब इसमें हमारे पास तीन तरह की रिपल्जन जो है वो ऑपरेटेबल है, ठीक है। आपने कहा कि दो तरह के बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है, एक होता है बॉन्डिंग पेयर और एक होता है लोन पेयर, ठीक है। तो अगर हम इन रिपल्जन को देखें तो एक होती है लोन पेयर रिपल्जन, एक होती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन और एक होती है बॉन्ड पेयर रिपल्जन। अगर हम इन रिपल्जन्स की बात करें, ठीक है, तो हमारे पास जो लोन पेयर रिपल्जन है ये सबसे ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन, और विच इन टर्न्स इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन बॉन्ड पेयर रिपल्जन, ठीक है। तो आपके पास देखिए एक ऑर्डर आता है, लोन पेयर रिपल्जन इज स्ट्रॉन्गर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर विच इज़,
So lone pair bond pair is more stronger than bond pair bond pair repulsion. ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो एक ऑर्डर आ गया जिसके थ्रू हम देखेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो लोन पेयर है ये सबसे ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है अराउंड द सेंट्रल एटम। ठीक है, किसी भी ज्योमेट्री डिटर्मिनेशन में। सही है। उसके बाद हमारे इसमें जो है वो डिफरेंट मॉडल्स हैं जो एक्सप्लेन करते हैं स्ट्रक्चर्स को। सबसे पहला जो हमारा मॉडल है वो है AX2 मॉडल। ठीक है, AX2 मॉडल का मतलब क्या है कि ये आपके पास है A मॉलिक्यूल और इसके इर्द गिर्द ये 2 X अटैच्ड हैं। ठीक है, अब अगर हम वही जिस तरह मैंने बताया कि सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द 360 डिग्री पे, तो अगर हम 360 को डिवाइड करते हैं 2 से तो आंसर विल बी 180। ठीक है, तो इस केस में आपके पास जो एक्स एंगल बनता है वो 180 डिग्री बनता है। ठीक है, विद अ लीनियर ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये आपके पास सिंपल AX2 मॉलिक्यूल है, फर्स्ट कैटेगरी है। ठीक है, जिसमें 2 एटम्स सेंट्रल मेटल एटम से मैक्सिमम डिस्टेंस पे है विद एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। अब अगर हमने किसी भी, जिस तरह मैंने अभी आपको AX2 टाइप बताई, अब अगर हमने किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर निकालना है तो हम उसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैसे डिटरमिन करेंगे मॉलिक्यूलर शेप। तो उसमें सबसे पहले है आपने इलेक्ट्रॉन डॉट और स्ट्रक्चर फार्मूला लिखना है। जैसे अगर मैंने HCl का करना है तो मैं क्या लिखूँगी, उसका पहले स्ट्रक्चर फार्मूला लिखूँगी, फिर उसमें नंबर ऑफ़ बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स को कैलकुलेट करूँगी। ठीक है, अराउंड द सेंट्रल एटम। तो हमारे पास पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ़ बॉन्ड पेयर्स या लोन पेयर्स मौजूद हैं। ठीक है, उसके बाद अगर कोई मल्टीपल बॉन्ड है तो उनको भी एज अ सिंगल रीजन कंसीडर किया जाएगा। फिर हम देखेंगे कि ये कितने आपके पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बन रहे हैं। अगर 2 बन रहे हैं तो वो लीनियर होगी, आगे 3 बनेंगे, 4, 5, 6 वट जो भी बनेंगे उसके अकॉर्डिंगली जो है वो उसकी शेप डिटर्मिन की जाएगी, प्रेडिक्ट की जाएगी। अब ये देखें, ये आपके पास है 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो दोनों के दोनों बॉन्डिंग है, जो कि हमारे पास बिलोंग कर रहा है AX2 टाइप से। तो अगर हम इसमें देखें, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है बेरिलियम क्लोराइड की। ठीक है, तो बेरिलियम क्लोराइड का ये लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये किस तरह से लीनियर बनता है। ये देखिए आपके पास यहाँ पे AB2 टाइप में 2 तरह के स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। ठीक है, अब ये देखिए ये आपके पास जो है वो AB2 टाइप है, इसमें एग्जांपल है बेरिलियम क्लोराइड की। ठीक है, ये बेरिलियम क्लोराइड का जो है वो लिविस डॉट मॉडल एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, अगर इसी चीज़, ये देखिए ये इसमें जो है 1 बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड। ठीक है, अब बेरिलियम को अगर मैं देखूँ, ड्रॉ करूँ, तो ये बेरिलियम क्लोराइड का जो है वो वेस्पर मॉडल प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है, ये आपके पास ऊपर वाला लिविस मॉडल है, नीचे वाला वेस्पर मॉडल है, जिसमें ये 180 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये लीनियर ज्योमेट्री है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम आ जाएं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पे। ठीक है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन जो है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि आपके पास इसके डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं इस तरह से कि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव और एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये आपके पास नाइट्रोसोनियम आयन है। इसमें देखिए नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, 4 बना रहा है, तो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है। अब देखिए इस केस में आपके पास की जो डबल बॉन्ड्स हैं दे आर कंसिडर्ड एज अ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये देखें 8 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के भी पूरे हैं, ऑक्सीजन के भी, ऑक्सीजन भी बना रहा है, और अल्टीमेटली आपके पास क्या होगा कि नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये आपके पास लीनियर ज्योमेट्री प्रोड्यूस्ड होगी। ठीक है, जो कि बिलोंग करती है AB2 कैटेगरी को। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाती है AB3 टाइप। तो अगर हम AB3 टाइप की बात करते हैं या AX3 टाइप की बात करते हैं तो इसमें आपके पास ये A है
और इसकी सराउंडिंग में 3 एक्स जो हैं वो अटैच्ड हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो 360 डिग्री का एंगल होता है। 360 को अगर मैं डिवाइड करूं 3 से तो आंसर विल बी 120। तो इस केस में इनके दरमियान जो एंगल प्रोड्यूस्ड होता है इट इज़ ऑफ 120 डिग्री, और ये जो शेप है इट इज़ ट्राइगोनल ज्योमेट्री, ठीक है। तो ट्राइगोनल ज्योमेट्री जो है इस केस में प्रोड्यूस्ड होती है। ये देखें, ये आपके पास है BF मॉलिक्यूल, ठीक है। BF3 में अगर हम देखें तो सेंटर में जो है वो बोरोन है, और ये कॉर्नर्स पे जो है वो फ्लोरीन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। अब ये इसका जो है वो लिविस स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया गया है BF3 का, ठीक है, विद 24 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इसका जो वेस्पर स्ट्रक्चर है वो है FBF विद द एंगल ऑफ 120 डिग्री, दैट इज़ ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, ठीक है। तो इसमें बोरोन क्या था, बोरोन आपके पास थर्ड ग्रुप से बिलोंग कर रहा था, तो बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3। तो उस 3 इलेक्ट्रॉन को उसने अरेंज किया इन अ ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। अब यहाँ पे आपके पास AB3 या AX3 टाइप में BF3 है, उसका मैं आपको बता चुकी, ठीक है, कि उस केस में आपके पास जो है वो इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, दैट इज़ ट्राइगोनल प्लेनर। अब अगर हम सल्फ़र डाइऑक्साइड की बात करें तो सल्फ़र हमारे पास बिलोंग करता है 6 ग्रुप से। अगर हम 6 ग्रुप की बात करें तो सल्फ़र के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इन 6 में से ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ यूटिलाइज होंगे डबल बॉन्ड में, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ यूटिलाइज होंगे, ठीक है। और जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब इस केस में क्या हो रहा है, AB3 टाइप में ये वो एग्जाम्पल आ गई है जिस इसमें के AB2E, मतलब एक लोन पेयर आ गया है, वन ऑफ द कॉर्नर इट इज़ ऑक्यूपाइड बाय अ लोन पेयर। अब इस केस में आपके पास ये जो स्ट्रक्चर बना है सल्फ़र डाइऑक्साइड का, दिस वन इज़ बेंड स्ट्रक्चर, ठीक है, ये आपके पास बेंड स्ट्रक्चर आ गया है, बट इट इज़ AB3 टाइप, ठीक है। ट्राइगोनल प्लेनर का जो एक क्या कहते हैं इसे साइड है इट इज़ ऑक्यूपाइड बाय लोन पेयर। इसी तरह टिन क्लोराइड देखें, टिन इज़ इन ग्रुप 4, ठीक है। तो टिन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, टिन के पास होंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4, ठीक है। अब 4 में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज हो गया, एक यहाँ क्लोरीन के साथ, बाकी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इट इज़ ऑक्यूपाइड बाय अ लोन पेयर, ठीक है, ये आपके पास लोन पेयर की फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो अब आपके पास क्या है, इस केस में भी जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, बेंड स्ट्रक्चर, ठीक है, विद अ ट्राइग, जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है वो है ट्राइगोनल प्लेनर की, और जो स्ट्रक्चर है वो है बेंड। ये अगर आप इसको इस डायग्राम से देखें तो देखिए, अगर आपके पास लीनियर था, जब 2 इलेक्ट्रॉन्स थे तो आपके पास लीनियर ज्योमेट्री आई, ठीक है। और जब 3 थे तो विदाउट आपके पास जब कोई लोन पेयर नहीं है तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री आएगी, बट अगर आपके पास जो है वो एक लोन पेयर आ गया है यहाँ पे तो उस केस में बेंड स्ट्रक्चर आएगा, जो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताई थी इसकी सल्फ़र डाइऑक्साइड की या फिर टिन क्लोराइड की। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास मॉडल आता है इट इज़ AX4 टाइप, ठीक है। इसमें ये A है और ये आपके पास 4 X आ जाएंगे, ठीक है। अब इस केस में अगर अगेन जिस तरह 360 को डिवाइड किया जाए 4 से, इन दिस केस द आंसर विल बी 90, जैसे आपको यहाँ से शो हो रहा है, बट यहाँ पे 90 के अलावा भी एक और ज्योमेट्री है जो अटेन की जा सकती है 90 से ग्रेटर एंगल के साथ। तो इस केस में आपके पास जो ज्योमेट्री बन रही है वो बन रही है टेट्राहेड्रल, और इसमें जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 109.47 का। अब AX4 में जो फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस की गई है वो है मीथेन की।
अब ये देखिए, ये आपके पास मीथेन का स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, जिसमें एंगल है 109.5 का, ठीक है। अब देखिए आपके पास कार्बन है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कार्बन के पास होते हैं 4, 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन यूज़ होते हैं इन मेक अ बॉन्ड विद हाइड्रोजन, ठीक है। और ये आपके पास टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट जो है प्रोड्यूस्ड होती है। इसको यहाँ पे देखें, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की गई है कि कैसे आपके पास यहाँ पे 4 बॉन्ड बन रहे हैं और टेट्राहेड्रल मॉडल प्रोड्यूस्ड हो रहा है। मीथेन के अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है सल्फेट -2, ठीक है। अब देखिए -2 है, सल्फ़र में वैसे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सल्फ़र में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब 2 मज़ीद आ जाएंगे तो टोटल 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास सल्फ़र, ठीक है, और सल्फ़र में जो हैं वो हमारे पास आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो सल्फ़र जो है वो इस तरह से डबल बॉन्ड्स बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, विद -2 चार्ज। तो ये आपके पास क्या आ गई, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। सिमिलर इज़ द केस विद क्लोरेटाइन। इसमें क्लोरीन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन और मज़ीद ये 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा -1 चार्ज के, तो इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो क्लोरीन इसके पास है आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये क्लोरीन इसी तरह से 4 बॉन्ड बनाएगा विद ऑक्सीजन, इस तरह से विद -1 चार्ज, और इसका भी आपके पास इसी तरह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब इसमें दूसरी कैटेगरी आ जाती है AB3E। AB3E मतलब इसमें 3 जो हैं वो बॉन्ड पेयर होंगे और 1 लोन पेयर होगा, ठीक है। इसमें आपके पास एग्जांपल है अमोनिया की। अब अगर हम अमोनिया का स्ट्रक्चर देखें तो अमोनिया के पास होते हैं टोटल 5 नाइट्रोजन के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन उसका यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर रहेंगे, ठीक है। अब 3 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में, ठीक है, नाइट्रोजन में इस तरह से 3 जो कॉर्नर्स हैं दे आर ऑक्यूपाइड बाय बॉन्ड पेयर, while the fourth corner it is occupied by a lone pair, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से टेट्राहेड्रल इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री बन रही है, और इस इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री से जो मोलेकुलर ज्योमेट्री प्रोड्यूस्ड हो रही है इट इज़ ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। अब ट्राइगोनल पिरामिडल, अब चूँकि यहाँ पे ये लोन पेयर है तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन्स आर मोर, ये रिपल्जन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द लोअर वन, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो 109 से कम होके 107.3 डिग्री पे आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है AB2E2 टाइप, ठीक है। अब AB2E2 टाइप वो है जिसमें कि 2 बॉन्ड पेयर होंगे और 2 ही लोन पेयर होंगे। इसमें एग्जांपल है वाटर की, ठीक है। अब इस केस में अगर हम देखें तो आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के इर्द गिर्द कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से ये जो 2 हैं ये बॉन्ड बनाते हैं विद हाइड्रोजन, ठीक है, जबकि बाकी 2 जो हैं वो आपके पास लोन पेयर की फॉर्म में रहती हैं, ठीक है। अब अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो ये देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का शो किया हुआ है, यहाँ पे इसकी ये 2 लोन पेयर्स हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपके पास ऑक्सीजन था और ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट थी, इसमें से 2 कॉर्नर्स पे आ गए बॉन्ड पेयर और बाकी के जो 2 कॉर्नर्स हैं दे आर ऑक्यूपाइड बाय अ लोन पेयर। तो ये आपके पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल ही है, बट जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री से प्रोड्यूस्ड होगी इट इज़ अ बेंट स्ट्रक्चर,
तो ये देखिए आपके पास जब 4 होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, तो उस केस में जब कोई भी लोन पेयर नहीं होता तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आता है। जब एक लोन पेयर होता है तो ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर आता है, जो अमोनिया का केस था, ठीक है, ये आपके पास था जैसे इन केस ऑफ अमोनिया, ठीक है। और जब दो लोन पेयर आते हैं तो उस केस में जो स्ट्रक्चर बनता है इट इज़ अ बेंट स्ट्रक्चर, जैसा कि हमने एक्सप्लेन किया इन वाटर मॉलिक्यूल। सो आज हमने डिस्कस किए ये 3 कैटेगरीज, ठीक है, दैट इज़ AB2, AB3 एंड AB4, ठीक है। अब इसमें हमने देखा कि AB2 अगर सिंपल है तो आपके पास जो है वो लीनियर स्ट्रक्चर है विद नो लोन पेयर, जिस केस में आपके पास एंगल बनता है 180 डिग्री का, ठीक है, और ज्योमेट्री होती है आपके पास लीनियर, ठीक है। इसमें आपने डिफरेंट एग्जांपल्स डिस्कस की, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड की, इसके अलावा जो है वो बेरिलियम क्लोराइड की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की कैटेगरी। उसके बाद दूसरी कैटेगरी आपके पास आ जाती है AB3। AB3 में 2 कैटेगरी हैं, एक है AB3 और एक है AB2X। अब इस केस में एक आपके पास जो टिपिकल स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री है वो है ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन अगर इसमें एक लोन पेयर आ जाता है तो उस केस में बेंट स्ट्रक्चर आता है, ठीक है, जैसे आपने पढ़ा था सल्फ़र डाइऑक्साइड के केस में, ठीक है। इस केस में एंगल बन रहा है 120 डिग्री का, और जो ज्योमेट्री बन रही है वो है ट्राइगोनल प्लेनर। उसके बाद जो आपके पास थर्ड कैटेगरी है वो है AB4। AB4 में 3 पॉसिबिलिटी हैं। एक है विदाउट, इसमें जो स्ट्रक्चर बनता है वो है टेट्राहेड्रल विद एन एंगल ऑफ 109.5 डिग्री, ठीक है, और इसमें आपके पास है विदाउट लोन पेयर जो कि टेट्राहेड्रल है, विद 1 लोन पेयर जो कि ट्राइगोनल पिरामिडल है, एंड विद 2 लोन पेयर जो कि बेंड स्ट्रक्चर है, जैसा आपके पास था इन केस ऑफ वाटर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर, ठीक है। आज हमने 3 कैटेगरीज़ को डिस्कस किया है, AB2, AB3 एंड AB4। फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो हम लास्ट 2 कैटेगरीज़ को डिस्कस करेंगे जो कि AB5 और AB6 की है, ठीक है। अगर होप्स हो कि आपको तमाम के तमाम पॉइंट्स क्लियर होंगे, फिर भी अगर किसी पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, देन यू कैन आस्क मी, ठीक है, इन द व्हाट्सएप ग्रुप। और इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने जो है वो स्टडी करना है, क्योंकि ये जो आपकी वेस्पर थ्योरी है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरी है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए